हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। गुड गुड गुड। सो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिसका की नाम है हैंड आउट, हम कर रहे हैं बेटा उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस है फॉर योर एग्जामिनेशंस, जो आपके ऊपर में आ सकते हैं बेटा, जिनके बेसिस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, राइट और नॉट। उसका हमारा ये 9th चैप्टर चल रहा है, जिस जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके बेसिस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, तो आगे के जो क्वेश्चंस है उनको हम कंप्लीट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी हमारे पास क्वेश्चन है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम करने वाला है केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है। आप एक बार इसको पढ़ो, ये पूरा केस बना के देगा, एक कहानी सी लिख के देता है, जैसा कि आपको सबको पता है, ठीक है। उसको एक बार आपको अच्छे से रीड करना है। बेसिकली यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो वहां से इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी ले सकते हैं, जैसे इसको पढ़ो एक बार। यहाँ पे बोला है रेडियो टावर का जो उपयोग रेडियो तथा टेलीविजन सहित विभिन्न संचार सेवाओं के लिए प्रसारण के लिए किया जाता है। टावर या तो स्वयं एंटीना के रूप में करता है या अपने संचार पर एक या अधिक एंटीना का समर्थन करता है। इसी अवधारणा पर एक रेडियो स्टेशन टावर ने दो अनुभागों ए और बी में बनाया गया है और टावर को बिंदु ओ से तारों द्वारा सहारा दिया गया। तो टावर के आधार और बिंदु ओ के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है और ओ से अनुभाग बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और वहीं अनुभाग ए के शीर्ष का उन्नयन कोण है बेटा 45 डिग्री। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है बेटा। अब इसको रिलेट कर सकते हैं आप अगले वाले, ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम से देखो, ये वाला जो एपी है ये टावर है, राइट। इसको ओ बिंदु से आपने दो डोरियों से बांधा है, एक तो ओबी से और एक एओ से। इज दिस क्लियर। आपको ओ से पी की जो लेंथ दे रखी है वो 36 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको आगे की यहाँ पे इन जानकारियों के बेसिस के ऊपर आपको ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो मैं सबसे पहले इन पहले वाले क्वेश्चंस को करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। पहले सबसे पहले मैं इस वाले को x मान लूंगा। P से B तक की जो लेंथ है इसको हमने क्या माना है, इसको हमने x मान लेते हैं। ये हम मान लेते हैं x। इससे ये ऊपर वाला जो लेंथ है ये मान लेते हैं y, ठीक है। तो हमने यहां से माना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माना जो PB है वो x है बेटा और जो AB है वो हमारे पास y। अब यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज OPB से अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे जो एंगल दे रखे है वो 30 डिग्री है। तो tan 30 का जो मान होगा, tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो लंब बटे जो लंब है आपका PB बटे OP के बराबर होगा। tan 30 डिग्री का मान होता है बेटा 1/√3। PB हमें दे रखा है कितना, x है हमने माना है, और OP कितना है, तो OP है बेटा हमारे पास 36 डिग्री, 36 सेंटीमीटर। यहाँ से x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 36/√3। बेटा यहाँ से √3 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा तो ये बचेगा आपका 12√3। 12 तो ये 36 होता है और 3 को अगर मैं √3 से भाग दूंगा तो √3 बच जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 12√3 सेंटीमीटर। तो ये चीज की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई। वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटा अब दूसरे वाले त्रिभुज से, त्रिभुज ये हमारे पास है, दूसरे वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज हमारे पास कौन सा है बेटा, त्रिभुज है एपीओ। त्रिभुज एपीओ से बात कर लेते हैं, एपीओ से। यहां से भी अगर हमें tan 45 डिग्री का मान बताऊं तो ये कितना है बेटा, ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है, तो लंब है हमारे यहाँ पे एपी, एपी बटे ओपी हो जाएगा बेटा। तो एपी बटे एपी कितना है, तो tan 45 तो होता है बेटा 1, और एपी कितना है, एपी है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई, और ओपी हमारे पास था 36। तो यहाँ से x और y का सम कितना होगा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। यहाँ से ऊपर से आपको x की वैल्यू दे रखी थी, तो x इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, 12√3 था ना बेटा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं x की वैल्यू 12√3 रखने पर। इज दिस क्लियर और नॉट। वहां पे आप लिख लेंगे तो x इज इक्वल टू 12√3 रखने पर। तो यहां से हो जाएगा बेटा हमारे पास y का मान, y इज इक्वल टू 36 माइनस 12√3।
इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालू बेटा, देखो दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, इवन आपका 12 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बेटा, 12√3 ही कॉमन आ जाएगा। वैसे तो 12√3 कॉमन ले सकते हैं या फिर 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 कॉमन लेने पर 12 3 36 और ये माइनस का √3 सेंटीमीटर। वैसे इसमें से √3 भी कॉमन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम है? ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ से हमारे पास ये चीजें आ गई। अब बेसिकली हमसे पूछा क्या है, हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है पहले वाले क्वेश्चन में, बिंदु ओ से अनुभाग बी के शीर्ष तक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा हमें ओ बी ज्ञात करना है। अगर मुझे ओ बी ज्ञात करना है तो त्रिभुज पीबीओ को देखो। त्रिभुज पीबीओ को अगर मैं देखता हूं तो वहां से देखो ओ बी क्या है बेटा, ओ बी उसका कर्ण है, और कर्ण दे रखा है हमें, बाकी की दोनों भुजाएं भी दे रखी है। यहाँ पे आप लंब से निकालना चाहो लंब से निकाल सकते हो, आधार से निकालना चाहो आधार से निकाल सकते हो। तो यहां से अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन में, तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में बोला है आपको कि आपको कैलकुलेट करना है बेटा यहां से ओबी। तो ओबी कितना होगा ये हमें बताना है। तो वहां से मैं tan थीटा लगा सकता हूँ। tan 30 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan को मतलब होगा, क्योंकि कर्ण पूछा है ना, तो साइन या कोस में से किसी को भी लगा दे बेटा। ये कर्ण है उसका, तो साइन थीटा को लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री वो होगा बेटा क्या, पीबी जो उसका लंब बनेगा, और हमारे पास कर्ण क्या है बेटा, कर्ण है ओ। और जो पीबी था बेटा उसको हमने माना था एक्स, तो यहाँ से साइन 30 का मान होता है 1/2। ये पीबी है बेटा एक्स, एक्स का मान आया था 12√3, और ओबी हमें कैलकुलेट करना है, तो ओबी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बेटा। ओबी का जो मान होगा ये हो जाएगा 2 से इधर गुणा करेंगे तो 24√3 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? यानी कि आप बोल सकते हैं जो पहले का आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 24√3 बेटा। इज दिस क्लियर होना? यानी कि तार की जो लंबाई है कहां से लेके ओ से लेके बी तक, तो वो कितनी है बेटा, 24√3 है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला वाला क्या पूछा है नेक्स्ट में देख लो। ए बी की दूरी पूछी है बेटा, ए से लेके बी तक की दूरी पूछी है, यानी कि वाई का मान पूछा है। तो यहाँ से वाई का मान निकाल सकते हैं। वाई का मान हमने ऑलरेडी निकाल दिया था बेटा। यहाँ पे देखो वाई का मान जो था ये आया था ये वाला, तो 12√3। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं सेकेंड में, जो ओबी की जो लंबाई है बेटा, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे तार की जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है वो कितनी थी, 12√3 माइनस √, ये सेंटीमीटर। वाई का मान था, वाई का मान हमने ऑलरेडी निकाल दिया था। इस क्लियर होना? सेकंड पे आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको बोला है त्रिभुज ओ पी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। उसका और वाला क्वेश्चन है सेकंड का ही, आपको ओपीबी का क्षेत्रफल पूछा है। ओपीबी वाले यानी कि छोटा वाला हमारा त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई अगर मैं करूंगा इसका, ये और वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला नहीं है बेटा। तो और में हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बेटा त्रिभुज ओपीबी का, ओपीबी का क्षेत्रफल यही पूछा है। तो त्रिभुज ओपीबी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उसका आधार कितना है, तो आधार हमारे पास ओपी है, और बेटा पीबी उसका क्या है, लंब है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 1/2, उसका आधार दे रखा था कितना, 36, और वो हमने निकाला था बेटा एक्स, पीबी जो था एक्स था, जो कि हमारे पास कितना है 12√3 है बेटा। इस क्लियर हो ना? तो 12√3 ये 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 36, 18 बार। 18 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 216 आता है वैसे तो, करके देख लो आप। 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 में कितना जोड़ेंगे 3, तो वही आएगा 216√3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? हमारे पास उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा। अगला वाला हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बेटा नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में, टावर के आधार से, टावर का आधार मतलब कि पी से एक ही ऊंचाई, यानी कि उस पूरे के पूरे जो ब्रिज है, वो जो हमारे पास टावर है बेटा, टावर की ऊंचाई पूछी है, यानी कि एपी पूछा है। तो एक्स प्लस वाई का मान पूछा है बेटा,
फोर्थ वाले में हमसे ये जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या पूछा है? थर्ड में हमसे पूछा है बेटा एपी। इज दिस क्लियर और नॉट? एपी की लंबाई, तो एपी किसके बराबर होगा? एपी आपका किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बीच में हमारे पास क्या था? ए बी, तो ए बी प्लस पीबी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस पीबी, और यानी कि एक्स और वाई जो हमने माना था, और एक्स प्लस वाई का सम कितना आया था? एक्स प्लस वाई का सम तो बेटा हमारे पास 36 था, तो हमारे पास ये 36 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 36 सेंटीमीटर। क्या चीज क्लियर हुई? तो यहाँ से एपी की जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी थी बेटा। देखो ना ऊपर, यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई निकाला था, याद है? ये वाला, ये तो है, ये दिख रहा है। किस तरीके से कर रहे हैं वो चीज समझ में आई सबको? आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, आराम से आप इजीली तरीके से कर सकते हो। पहले जो मिसिंग लेंथ है उसको निकाल लेंगे बेटा, उसकी बेसिस के ऊपर सबका आंसर दे देंगे वन बाई वन। नेक्स्ट वाले को देखो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली के अंदर है, भारत में स्थित, वर्ष 1193 में बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 72 मीटर है। स्कूल परियोजना पर काम करते समय चारू और दलजीत इस स्मारक को देखने गए। उन्होंने त्रिकोणमिति का उपयोग करके मीनार से अपनी दूरी का पता लगाना चाहा। तो नीचे दी गई आकृति में दिख रहा है बेटा आपको, नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और सी और डी बिंदु को देखें बेटा। उनके स्थान को दर्शाते हैं जो मीनार के आधार रेखा पर स्थित है। बिंदु ए से मीनार का शीर्ष, बिंदु सी से शीर्ष तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ए से सी का जो दे रखा है और डी से जो दे रखा है बेटा वो उन्नयन कोण है आपका 45 डिग्री। तो आपको 60 और 45 डिग्री उसके उन्नयन कोण भी दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम में दिखा देता हूँ किस तरीके से बना सकते हैं। आपसे ये दो, इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास दो क्वेश्चंस पूछे, इन दो क्वेश्चंस को हमें करना है। इनका जो डायग्राम होगा एक सेकंड में बनाता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, आपको क्या बोला है, मैं एक बार डायग्राम बना दूं। ये हमारे पास कुतुब मीनार है, सपोज करो बेटा। एक यहाँ पे सी बिंदु है, एक डी बिंदु है। अभी मैं बता दूंगा सी कहाँ है, डी कहाँ है, जैसे कि आपको वहां पे दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। यहाँ से देखो बेटा, सी के शीर्ष का जो कोण है वो 60 डिग्री है, डी का 45 डिग्री है। तो सी इधर मिलेगा आपको, सी, और डी इधर मिलेगा। सी का जो कोण है वो कितना है, सी पहले है तो ये 60 डिग्री है, और ये हमारे पास 45। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे 72 मीटर का ऊंचाई है किसका, कुतुब मीनार का। तो ये हमारे पास 72 मीटर दे रखा है। ये 72 मीटर, ये ए बिंदु ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। ठीक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हमें बोला है बेटा, जो चीज पूछी है हम एक एक करके निकालते रहेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या बोला है, सी डी बी सी बी डी को निकालो। सी डी ये वाली भुजा निकालनी है, बी सी ये वाली भुजा निकालनी है, और बी डी बेटा यानी कि टोटल का सम। इस दिस के लिए तो इनको हम निकालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा त्रिभुज, पहले वाले क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी से बेटा आधार और लंबे रिलेशन किसका होता है, 10 का। तो 10 60 डिग्री का जो मान होगा ये हो जाएगा आपका ए बी बटे बी सी। 10 60 होता है हमारे पास √3, तो ए बी का मान था बेटा हमारे पास 72 बटे बी सी का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो बी सी यहाँ से कितना हो जाएगा, 72 के अंदर हम भाग दे देंगे बेटा √3 का। तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 24 72, 24 गुणा 3, और जब मैं 3 को √3 से भाग दूंगा तो बेटा √3 बार जाएगा। तो यहाँ से बी सी का जो मान आएगा ये √3 बार जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ये वाली चीज आई थिंक सबको समझ में आई होगी, इसमें किसी को डाउट नहीं आया होगा। तो बीसी का जो मान था वो हमारे पास कितना आ गया, बीसी का मान आ गया हमारे पास 24 √3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर और नॉट एवरीवन? अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी, बीसी की। बीसी हमने निकाल दिया, अब सीडी की बात कर लेते हैं। सीडी कैसे निकल सकते हैं, तो
अब यहाँ पे त्रिभुज इसकी बात कर लेते हैं, इधर ही देख लो, इधर ही मैं कर देता हूँ सेकेंड में, या फिर नीचे कर लो, नीचे चलो। यहाँ पे त्रिभुज एबीडी से बात करते हैं, त्रिभुज एबीडी से। हमारे पास त्रिभुज एबीडी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां से tan 45 का जो मान होगा वो ए बी बटे सी डी हो जाएगा बेटा, बी डी। इज दिस क्लियर हो नॉट? ए बी बटे बी डी होगा, तो tan 45 कितना होता है बेटा, 1। ए बी आपको दे रखा था 72, और बी डी कितना है, बी डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा कितनी, वो भी आ जाएगी 72। और अगर मैं बी डी की बात करूं बेटा, तो बी डी किसके बराबर है, बी डी आपकी बी सी प्लस सी डी के बराबर है, जो कि हमने बी सी की वैल्यू पहले निकाल दी थी, 24√3 है। बी डी हमारे पास 72 है बेटा, ये 24√3 है, और प्लस सी डी, तो सी डी का जो मान होगा यहाँ से कितना हो जाएगा, सी डी हमारे पास होगा 72 माइनस 24√3, इसमें से 24 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3 माइनस √3 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, है ना? इतना बता दो बेटा। आई होप ये चीजें सबको क्लियर हुई होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा बेटा। हमसे ए बी बी सी सी डी ये सारी चीजें पूछी थी, हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। माना चारू और दिलजीत की जगह सी और डी, चारू अधिक निकटतम है क्योंकि उन्नयन कोण अधिक है, ठीक है, वो तो हमें दे ही रखा है ऑलरेडी, जो कि आपको बोला है चारू पहले है, दिलजीत बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं सबको? मेरे को ये बता दो। हाँ, यहाँ पे √3 का मान 1.73 दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशन बेटा, जैसे ये 24 आया था, 24√3, तो मैं इसको 24 को गुणा कर लूंगा 1.73 से, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, ये कितना हो जाएगा, गुणा करने पर ये 41 पॉइंट समथिंग बनता है, 41 बीसी जो बन जाएगा वो बन जाएगा 41 हमारे पास बनता है 5 मीटर। बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं करूँ इसका मल्टीप्लीकेशन, ये तो बीडी है ही बेटा, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो 24 3 माइनस 1.732, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपका 30 लगभग 48 मीटर के बराबर है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो इन सबको आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, कोई डाउट है तो मेरे को बता दो बेटा, नहीं तो चलता हूँ नेक्स्ट, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर और नॉट एवरीवन? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देख लो। आपसे बोला है एक लड़का लाइट हाउस के शीर्ष पर खड़ा है, उसने देखा कि नाव पी और क्यू लाइट हाउस की ओर विपरीत दिशा से आ रही है। उसने पाया पी का जो अवनमन कोण है वो 45 है, और क्यू का अवनमन कोण है 30 डिग्री, और लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो आपसे पूछा क्या है, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा, ये देख लो बेटा, ये लाइट हाउस है, इधर से पी है, ये हमारी पी नाव है, ये क्यू नाव है, ठीक है। ये हमारे पास इसका एंगल बन जाएगा। हमसे पूछा क्या क्या चीज है, ये देख लो। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डायग्राम मैं इधर नीचे बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। इससे नहीं बन रहा है, मैं उससे बनाता हूँ। ये हमारे पास सपोज करो कोई क्या है बेटा, लाइट हाउस है, ठीक है। इसके 2 बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर से एक नाव जा रही है, ठीक है, और एक दूसरी नाव दूसरे साइड से आ रही है बेटा, इधर से। डाउट किसी को? सतह दोनों की सेम ही है, एक ही उससे आ रही है बेटा, पानी में चल रही है। यहां से जो हमारे पास इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बेटा बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ये जो कोण दे रखा है दूसरी वाली नाव से, ये हमारे पास कितना है, देखो इसमें पीछे दिया है, एक के साथ जो कोण है वो है हमारे पास 30 डिग्री, एक के पास है 45 डिग्री। ये दे रखा था हमारे पास ये वाला कोण बेटा, अगर मैं बोलूं तो ये हमारे पास इधर से अवनमन कोण इधर बनेगा बेटा, बट एकांतर कोण की अगर मैं बात करूं, जैसे ये वाला कोण हमारे 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। कोई डाउट? ये हमारे पास 100 मीटर का लाइट हाउस है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ठीक है।
अच्छा, इसका मैं इसी के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ, ये x है बेटा, ये y है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको बी सी नहीं लेता है, जैसा इसमें दे रखा है उसी तरीके से ले लेता है, क्योंकि मेरे पास डेटा इसी तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है ये डी है, ये पी क्यू है, तो ये पी, ये क्यू है बेटा, और ये डी है। इज दिस क्लियर? अब यहाँ से हमें क्या पूछा है, एंगल एपीडी का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल एपीडी कितना होगा, आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दे रखा है, आपसे एंगल एपीडी पूछा है बेटा। तो एंगल एपीडी तो हमने यहाँ पे निकाल दिया बेटा। जो एंगल, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एंगल एपीडी जो होगा बेटा, वो बराबर होगा कोण एक्स ए पी के। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो उन्नयन कोण बनेगा वही आपका अवनमन कोण बनेगा, अगर नीचे से देखेंगे। ठीक है, तो वो 45 डिग्री है, तो कोण ए पी डी कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये पहले का आंसर हो गया। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ये वाली चीज पहली वाली समझ में आई सबको? तो पहले का आंसर हो गया 45 डिग्री। अब आते हैं दूसरे के आंसर पे। दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंड वाले में देखो, यदि वाई ए क्यू हमारे पास 30 डिग्री है, तो ए क्यू डी भी 30 डिग्री होगा। क्यों बेटा? रीजन मैंने अभी आपको बताया, एकांतर कोण होता है, यहाँ पे लिख लो, सेकेंड में लिख लेंगे, एंगल आपका वाई ए क्यू वो बराबर है किसके साथ में, एंगल कोण ए क्यू डी के बराबर। क्यों है बेटा? क्योंकि ये आपकी तिर्यक रेखा है, जो समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा खींची है, तो वो क्या बनाती है, एकांतर कोण बनाती है। तो यहां से हम बोल सकते हैं तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण। जहां पे समांतर कौन कौन सी रेखा है, एक्स वाई जो है वो समांतर है बेटा किसके साथ में, पी क्यू के साथ। ठीक है, क्लियर हो नोट? तो वहां से हमारे पास हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और कितने डिग्री का रहेगा, 30 डिग्री का ही रहेगा। अगर वो 30 है तो वो भी 30 रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आपसे पीडी की लंबाई पूछिए बेटा, पी से लेकर डी तक की लंबाई। तो पी से लेकर डी तक की लंबाई कैसे निकाल सकते हो, थर्ड में देखो, हमसे पीडी पूछा है, तो पीडी क्या है, पहले पीडी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज एपीडी को निकालो। त्रिभुज एपीडी से, त्रिभुज एपीडी से यहाँ पे बेटा रिलेशन देखेंगे tan थीटा का, क्योंकि लंब और आधार के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल पी से tan थीटा लगाता हूँ, तो उसके सामने हो जाए 100 और उसका आधार है बेटा पीडी। तो tan 45 का जो मान होगा, ये आ जाएगा आपका पीडी, वो हो जाएगा एडी बटे पीडी। ये है बेटा 45 डिग्री। तो tan 45, एडी था हमारे पास 100, पीडी मुझे निकालना है, ये हो जाएगा 1 = 100 बटे पीडी। तो पीडी का मान जो आएगा बेटा वो भी कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है? दूसरी चीज क्या बोली है इसमें, डी से लेके क्यू तक निकालना है। तो डी से लेके क्यू तक भी निकाल सकते हो बेटा उसी तरीके से। कौन सा वाला, यहाँ पे त्रिभुज ए डी क्यू लेंगे। तो त्रिभुज ए डी क्यू से, यहाँ पे देख लो और वाला क्वेश्चन, त्रिभुज ए डी क्यू से। तो यहाँ पे जो tan 30 डिग्री का मान जो होगा बेटा, वो आपका किसके बराबर होगा, तो ए डी बटे क्यू डी। यहां से निकालने के बेटा ये हो जाएगा 1/√3 बराबर एडी हमारे पास था 100, क्यूडी मुझे निकालना है। तो क्यूडी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्यूडी इधर आ जाएगा और ये 100 गुणा √3 हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर में आंसर। तो 100√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। डी क्यू या क्यूडी कितना हो जाएगा बेटा, 100√3 मीटर होगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप सबको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर चलता हूँ नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लो, आंसर देने का ट्राई। हमें बोला है एक घायल पंछी एक इमारत की छत पर पाया गया। इमारत की जो ऊंचाई है 15 मीटर है। पंछी को बचाने के लिए एक अग्निशामक को बुलाया गया है। अग्निशामक ने छत पर पहुंचने के लिए एक समान योज्य
सीढ़ी का उपयोग किया है। समानयोज्य मतलब कि बेटा वो कहीं पे मुड़ी तुड़ी नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधी है। उसने सीढ़ी को इस प्रकार रखा कि सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाई है ताकि वह छत पर पहुंच सके। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है बेटा, ये हमारे पास डायग्राम था, डायग्राम नहीं है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज करो छत है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास इधर छत है, ठीक है। इधर से आपने सीढ़ी लगाई और यहाँ पे पहुंच गए। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ, इसके आधार के साथ बेटा। तो ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण है। इसकी छत की ऊंचाई दे रखी थी आपको, कितनी है? 15 मीटर। ये हमारे पास 15 मीटर है, ठीक है। और हमसे पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है? सीढ़ी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, बस इतना चीज दे रखी है। पूछी हमसे ये दो चीजें, अग्निशामक द्वारा छत पर पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई याद करनी है। सीढ़ी की लंबाई याद करनी है, यानी कि ये कर्ण याद करना है। ये हमारे पास कर्ण, ये हम नाम दे देते हैं इसको, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो यहां से हम tan 60 डिग्री लगा सकते हैं। पहले के अंदर tan 60 डिग्री क्या होगा बेटा? तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बटे, एक सेकेंड हम tan क्यों लगाएंगे? हमें तो कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन देखना है ना, क्योंकि लंब दिया है, कर्ण पूछा है। तो यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे बेटा, साइन 60 डिग्री। ये हो जाएगा लंब जो कि ए बी है, और कर्ण बनेगा इसका ए सी। ये हो जाएगा √3/2। ये है बेटा कितना? 15/AC। AC का अगर मैं मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 15 गुणा 2/√3। ये हो जाएगा बेटा 30/√3। और √3 से जब भाग देंगे तो कितना होगा? AC बन जाएगा आपका 10√3 मीटर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास किसकी आगे लेंथ? ये आगे हमारे पास लेंथ आपके अग्निशामक जो सीढ़ी है बेटा उसकी। अब आपसे पूछा है उस बिंदु पर जहां सीढ़ी जमीन पर रखी है और इमारत के तले के बीच की जो दूरी है, यानी कि आपसे पूछा है बेटा BC की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये कितना है? तो यहां से अगर मैं BC निकालू, सेकंड में हमें अगर BC निकालना है तो यहां से आप tan लगा सकते हैं, tan थीटा। जो tan 60 डिग्री है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे AB बटे BC। tan 60 होता है √3, AB हमें दे रखा था कितना है? 15, BC हमें निकालना है। BC हो जाएगा बेटा 15/√3। मैं 15 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, तो √3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा बेटा? BC 5/√3 मीटर। क्लियर हो नोट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे आगे की चीजें देखें बेटा। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसी का ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ दो। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला है पथ क्षेत्र स्कीडिंग से बचने के लिए, मतलब कि बेटा आपका स्कीडिंग अगर आपने लगा दी सीढ़ी, तो सीढ़ी फिसल न जाए उसके लिए आपने क्या बोला है? इस प्रकार रखा कि सीढ़ी का जो निचला सिरा है इमारत के विपरीत दीवार के आधार को छूता है और सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। और उपयुक्त स्थिति को दर्शाने के लिए एक साफ स्वच्छ आरेख बनाइए और इसलिए इमारत और दीवार के बीच सड़क की चौड़ाई याद कीजिए। सड़क की चौड़ाई याद कीजिए, इस स्थिति में प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। तो आपसे बोला है इस स्थिति में आपको क्या बताना है बेटा? सीढ़ी की लंबाई भी बतानी है, और आपसे पूछा है बेटा उसके बीच में जो सड़क है उस सड़क की लंबाई भी याद करनी है। इज दिस क्लियर और नॉट? बेटा आपने को ये बताओ, जो दीवार थी, ठीक है, आपने क्या किया? प्रच्छद स्केडिंग से बचने के लिए अग्निशामक ने सीढ़ी इस प्रकार से रखी थी, सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो आपका इमारत के विपरीत दीवार के आधार को छूता है, विपरीत दीवार के आधार को छूता है, और सीढ़ी जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो उपयुक्त स्थिति को दर्शाने के लिए एक साफ सुथरा आरेख बनाए और इससे इमारत और दीवार के बीच में सड़क। चलो देखो, सबसे पहले इसका वो बना देते हैं डायग्राम। यहां से अगर मैं डायग्राम बनाऊं बेटा, यहाँ पे पीछे एक दीवार बना लेता, ठीक है, ये हमारे पास कोई दीवार है। इज दिस क्लियर?
इसके साथ में इसका पाद लगा हुआ है, मतलब कि एक सीढ़ी लगा दी हमने इस तरीके से, जो यहाँ पे पहुंच रही है स्किडिंग के लिए। हमारे पास ये बिल्डिंग है, इस वाले बिल्डिंग में हमें पहुंचना है, ये हमारे पास बिंदु है। इज दिस क्लियर बेटा? यहां से हमें पूछा है, ये जो कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री, ये हमें कोण दे रखा है 30 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, इसको मैं यहां तक मान लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वो पीछे वाली दीवार है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पीछे वाली दीवार। क्या चीज क्लियर हुई? ये हमारे पास बिल्डिंग है वो, जिसके ऊपर उसको चढ़ना है बेटा, ये इमारत है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे। ये जो लंबाई है ये कितनी है, 15। हमारे पास क्या है बेटा, 15। ये टोटल कितनी है, 15 मीटर। इज दिस क्लियर? हम इसको क्या मान लेते हैं बेटा, ये हमारे पास मान लेते हैं हम इसको y। कोई किसी को डाउट है? तो सबसे पहले हमसे यही पूछा है कि चौड़ाई बताओ, सड़क की चौड़ाई बताओ। तो ये सड़क की चौड़ाई है बेटा, इस वाले बिंदु से यहाँ तक। मैं इनको नाम ले देता हूँ, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो यहां से अगर मैं लगाऊं बेटा 10 30 डिग्री, तो इसका लंब क्या है, तो इसका लंब है ए बी बटे बी सी। बी सी हमें निकालना है यहाँ पे, 10 30 का मान है 1/√3। ये हो जाएगा बेटा आपका 15 बटे बी सी है हमारे पास। बी सी का मान है यहाँ पे 15√3 मीटर। कोई किसी को डाउट है तो बता दो, जो कि आपकी सड़क की चौड़ाई आ गई। और हमसे यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई पूछी है। सीढ़ी की लंबाई यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे साइन लगाओ, कोस लगाओ, तो कुछ भी लगा दो बेटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री का जो मान है वो किसके बराबर होगा, ये साइन साइन बेटा यहाँ से निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण। लंब होगा इसका ए बी और कर्ण है ए सी, तो ए बी बटे ए सी। तो साइन 30 है 1/2। ए बी कितना था बेटा, तो ए बी था हमारा 15 और ए सी हमें निकालना है। तो ए सी कितना आ जाएगा यहाँ से, ए सी इज इक्वल टू 15 गुणा 2 30 मीटर। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस थे, और बेटा हर बार लगभग एक क्वेश्चन जिसमें से आता ही आता है। ठीक है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इसके बेसिस के ऊपर, 4 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट किए। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। आगे हम लॉन्ग टाइप आंसर्स करते हैं। ये वाले क्वेश्चन है, इनको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करो। हमसे बोला है, दो समान लंबाई के खंभे एक सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हैं, जो 100 मीटर की ऊंचाई पे है, 100 मीटर की चौड़ी सड़क है, और इनके बीच में कोई एक बिंदु है और एक दूसरे के ठीक सामने स्थित है। सड़क पर एक बिंदु से खंभे के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो एक 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। दो समान लंबाई की है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एच एच दे रखा है बेटा। सड़क पर उस बिंदु के खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है, खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है सबसे पहले तो हमें, जो दोनों के दोनों खंभे हैं, और सड़क पर उस बिंदु से खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि दोनों की दोनों दूरी भी ज्ञात करनी है कि एक खंभे से कितनी दूरी है, दूसरे खंभे से कितनी दूरी है। ठीक है, मैं एक बार इसको डायग्राम को एक बार यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। इस तरीके से हमारे पास ये सड़क है, और इस सड़क के दोनों किनारे पे क्या है बेटा, एक खंभा इधर खड़ा है, एक खंभा हमारे पास यहाँ खड़ा है। ठीक है, दोनों समान लंबाई है इनकी दोनों की, और यहाँ पे कोई भी एक बिंदु है इधर, तो इस बिंदु से इस वाले जो खंबे की जो एंगल बन रहा है वो है कितना, 60 डिग्री का, और इस वाले के साथ जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया, इसकी ऊंचाई को भी हमने h मान लिया। इनके बीच की जो टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई है बेटा 100 मीटर, इसमें बोला है। इसको मैं अगर x मानता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, 100 माइनस x बचेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे हम दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, एक बार यहाँ पे लगा देते हैं बेटा 10 30 डिग्री का जो मान है
वो किसके बराबर होगा, वो h/100 माइनस एक्स होगा। और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, जो कि आपका आ जाएगा h/100 माइनस एक्स। और बेटा यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100 माइनस x/√3। सेम चीज यहाँ पे बेटा दूसरे में क्या लगा देता है, tan 60 लगा देता है। tan 60 का जो मान होगा वो किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा h/x के बराबर। तो ये होता है √3 और ये हो जाएगा h/x। h का जो मान आएगा वो भी कितना आ जाएगा, x√3 आ जाएगा। इस दस क्लियर नॉट है। अब बेटा दोनों में h की वैल्यू तो इक्वल है ना, तो यहां से समीकरण इसको 2 दे दो, इसको समीकरण 1 दे देता है। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना, 100 माइनस √x, 100 माइनस x/√3, जो कि बराबर है किसके साथ में, x√3 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करो, ये √3 उधर जाएगा तो ये बनेगा 100 माइनस x बराबर √3 हो जाएगा 3x, तो 100 बराबर हो जाएगा बेटा 4x। x का मैं मान निकालूंगा तो 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 25। तो x इज इक्वल टू 25 मीटर। तो अगर x 25 मीटर है तो वो कितना बच जाएगा आपका, हमारे पास ये बच जाएगा बेटा 75 मीटर। तो हमारे पास खंबे की लंबाई हम निकाल सकते हैं। पहले वाले में क्या निकालेंगे, खंबे की लंबाई, जो कि आपकी आ रही थी बेटा √3 इंटू एक्स, एच का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 25√3 मीटर। दूसरा, दोनों खंभों से जो दूरी है बिंदु की, ये 25 मीटर और 75 मीटर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, नेक्स्ट में बता दो, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबको क्लियर है? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में चलते हैं बेटा, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ये वाला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करें। एक 45 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शीर्ष से इसके विपरीत दिशा में स्थित दो जहाजों के अवनमन और उन्नयन कोण दे रखे हैं आपको। दोनों अवनमन कोण है 30-60 डिग्री देखे जाते हैं। यदि जहाजों को जोड़ने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के आधार से होकर जाती है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या ये चीज हम कर सकते हैं कि नहीं बेटा, एक बार यहाँ पे मेरे को बता दो फटाफट। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? इसको एक बार पढ़ लो, आंसर देने का ट्राई कर लो बेटा एक बार, एक सेकेंड रुकना। h/, हमारे पास कितना आ जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, √3 का यहाँ पे मान भी रख सकते थे, यहाँ पे √3 का मान निकाल लेते बेटा, तो ए 1 पॉइंट, तो यहाँ से जो लंबाई आती है खंबे की वो √3 से मल्टीप्लाई करके दिया जाता है। चलो यहाँ पे देखो इसको, एक 45 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, जो कि हमें पहले भी दे रखा था बेटा, इसके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको बोला है 45 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शीर्ष से विपरीत दिशा में स्थित दो जहाजों के अवनमन को। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कर दिया बेटा, आप ये वाला क्वेश्चन खुद से करेंगे। ये हमारे पास लाइट हाउस है, राइट, क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। विपरीत दिशा में दो जहाजें हैं, तो एक जहाज इधर होगी, ठीक है, जो 30 डिग्री का कोण बना रही है, और एक जहाज दूसरे साइड में होगी बेटा, इस साइड में, जो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री, ठीक है बेटा। और ये 45 मीटर का हमारे पास लाइट हाउस है। इनको ABCD जो भी आपको नाम देना है उस नाम को दे दो। हमसे पूछा क्या है, यदि जहाजों के बीच जोड़ने वाला रेखा प्रकाश स्तंभ के आधार से होकर गुजरता है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी।
हमें ये वाली दूरी याद करनी थी बेटा, बी से लेकर डी तक। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया है, वहां से आप देखेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे। पहले इस वाले त्रिभुज से देखेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज से, पहले यहाँ से बीसी निकालेंगे, सीडी निकालेंगे, दोनों का योग कर देंगे। जहां भी √3 आएगा वहां पे क्या रखेंगे, 1.732। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कर लिया, पहले देखना उसमें। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। आगे वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वैसे कोई क्वेश्चन बचा नहीं है जो हमने नहीं किया ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी देख लो इसको। 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से केबल तार के शीर्ष का उन्नयन कोण। बेटा यहाँ पे ये 7 मीटर की ऊंचाई वाली जो हमारे पास इमारत है, इसका इस केबल के शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, और जो अवनमन कोण है इसका पाद का, ये 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई बताइए। टावर हमारे पास ये है सी, तो सी की हमें लंबाई पूछी। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो बेटा ये कितना होगा, ये 7 मीटर है, तो ये तो 7 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, कोई डाउट। हमें यहाँ से ईडी को हम यहाँ से एक्स मान सकते हैं, इस के लिए ये हमने मान लिया। अब यहाँ से आप दोनों के दोनों त्रिभुज लगा दो। अगर मैं यहाँ से बोलूं, सबसे पहले मुझे तो ये निकालना है ना बेटा, ये बीसी की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। तो यहाँ से tan 45 का जो मान होगा बेटा, ये बराबर होगा आपका ए बी बटे बी सी। ए बी हमारे पास 7 है, तो tan 45 1 है बेटा, तो ये हो जाएगा 60 बटे बी सी। तो बी सी का जो मान होगा वो आ जाएगा हमारे पास 7 मीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो डाउट्स। चलो इसी चीज को यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, इधर देख लो। हमसे पूछा है ये x, आप मेरे को बताओ, अगर BC जो है 7 है बेटा, 7 मीटर है, तो ये भी तो 7 मीटर होगा, AD भी तो 7 मीटर होगा। तो यहां से हम देख लेते हैं अब त्रिभुज ADE से। तो यहां से बेटा लगाएंगे तो tan जो 60 डिग्री का मान होगा वो बराबर होगा किसके साथ में, ED बटे AD। जो AD है वो हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3। AD हमने x माना था AD, और ये है बेटा AD कितना हो जाएगा 7। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7√3। और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो था हमारा 7 + x। तो 7 में हम जोड़ देंगे बेटा 7√3, तो ये हमारा 7 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये बचेगा 1 + √3 मीटर। अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा। जैसे कि हम यहाँ पे रखेंगे बेटा 2.732 बन जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ऑलमोस्ट 19.12 मीटर। इज क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो चलता हूँ मैं नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करें। चलो बेटा अगले पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करो। एक लड़का जिसकी आंखों का स्तर जमीन की ऊंचाई पर है, ठीक है, 1.35 मीटर की ऊंचाई पर है, और हवा के साथ क्षैतिज रेखा के साथ चल रहे एक गुब्बारे को देखता है। किसी क्षण में लड़के की जो आंख से गुब्बारा है उसका उन्नयन कोण था 60 डिग्री। फिर वो जाके दूसरे साइड में जैसे ही चला गया बेटा, तो उसका कोण हो गया 30 डिग्री, ठीक है, 12 सेकंड के बाद। यदि हवा की गति 3 मीटर पर सेकंड है, तो जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप मेरे को बताओ, सबसे पहले तो गुब्बारा चला कितना होगा। यहाँ से गुब्बारे ने तय की गई दूरी, तो यहाँ से लिख सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। ये कितनी होगी बेटा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, पहले गुब्बारा बी पे था, अभी सी पे चला गया है, तो बीसी की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी। ये कितने मीटर तक चला है बेटा, ये 12 सेकंड तक चला है, और उसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को गुणा कर देंगे उसके 12 सेकंड से, तो ये चला होगा कितना, टोटल 12 × 36, तो इसने चला होगा बेटा 36 मीटर। तो ये आ गया बीसी। तो जो बीसी की वैल्यू है यहाँ पे, ये हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 36 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। और ये 36 है, तो बेटा ये भी यहाँ से 36 होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको, यहाँ तक बताओ मेरे को। आपसे पूछा है तो जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई,
तो मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि इस एच की वैल्यू निकाल लूं और फिर नीचे की जो टोटल दूरी निकालनी है तो उसमें 1.35 ऐड कर देंगे एच। तो हमसे क्या पूछिए बेटा, कुल दूरी पूछिए। तो कुल दूरी निकालने का यहाँ पे दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, दो यहाँ पे वो बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज ये देखो, एक बड़े वाला त्रिभुज। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए जी ई से। तो वहां से जो tan 60 डिग्री का मान होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, उसकी ऊंचाई है, उसको h माना है हमने, h बटे जो हमारे पास है बेटा ये x, इसको हमने x मान लिया a से लेकर g तक। तो ये है बेटा x, क्या चीज के लिए, यहाँ पे जो मान होगा tan 60 होता है √3। तो यहाँ से जो h बटे x आएगा, और h का मान कितना आएगा बेटा, h बराबर √3x आएगा। ये समीकरण। दूसरी बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे त्रिभुज ACF की, ACF। यहां से जो tan 30 डिग्री का मान होगा बेटा, यह हो जाएगा आपका CF बटे AF। यहाँ पे CF कितना था बेटा, यहाँ से tan 30 का मान तो हो जाएगा 1 बटे √3। तो ये हो जाएगा 1 बटे √3। CF कितना है बेटा, CF हमें निकालना है, वो तो H है। और AF कितना था, AF है हमारे पास x प्लस, बेटा यहाँ पे मिडिल का जो डिस्टेंस आया था वो कितना आया था, 36 मीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 36। इसको h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये बनेगा x प्लस 36 बटे √3। अब यहाँ से देखो वैल्यूज पुट कर लो बेटा। h की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, h की वैल्यू थी √3x। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो √3x इज इक्वल टू x प्लस 36 बटे √3। √3 का गुणा करेंगे इधर, √3 में तो आ जाएगा 3x बराबर x प्लस 36। x इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x बराबर 36। और x का मान कितना होगा बेटा, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 18। x का मान आ गया बेटा 18 मीटर। बट हमें x का मान नहीं पूछा है। यहाँ से सबसे पहले तो ऊंचाई निकालेंगे बेटा। h का मान जो होगा वो कितना होगा, √3x है, जो कि आपका आ जाएगा 18 √3 मीटर। बट वहां के गुब्बारे की जो तल से जो दूरी है, गुब्बारे की जमीन से जो दूरी है वो कितनी है, वो है आपकी h प्लस 1 वो कितना ऊपर से देख रहा था बेटा वो लड़का, वो 1.35 मीटर से देख रहा। तो 1.35 मीटर, इनको जोड़ लो 18 √3 प्लस 1.35। देखो √3 का हम मान रख सकते हैं बेटा। √3 का अगर मैं मान रखूंगा 18 गुणा 1.732 प्लस 1.35, इन दोनों का गुणा करने पर आता है बेटा 31.14। इसमें 1.35 को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास लगभग में ही बोलेंगे बेटा 32.49 मीटर। और यही हमारा आंसर है। किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है बेटा तो मेरे को बता सकते हो, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। और ये वाला हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट वाले क्लास में। बाय, तब तक के लिए बाय एवरीवन।